हुए फिरते थे। भाई जो कोई अगर ध्यान करते करते या सत्संग या विवेक कुछ ऐसे करते हुए ब्राह्मी चेतना या कहीं ऐसा स्थान पर हो जाता है, वह व्यक्ति असमंजस में, ज्ञानी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। खुदा खुद को कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों का त्याग सच्चा है, किसको खुदा कहूं। कहते हुए घूमते थे। एक व्यास जी मिले, कहे महाराज जी आइए, हम आपका जो प्रश्न है उसका समाधान कर देता हूं, उसका विभाजन कर देता हूं, जो आप लेकर के काफी वर्षों से घूम रहे हैं। उन्होंने कहा खुदा खुद को कहो, खुदा को खुदा कहो, आलम खुदा की जात है, सबको खुदा कहो। बाबा तुलसीदास जी कहे सिया राम में सब जग जाने, आलम खुदा की जात है, सबको कहो। लेकिन यह कैसे मिलेगा, यह मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा? यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से, कथा सुनने से, श्रवण करने से अधिक मात्रा में आकर के कथा को श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, अपने आप यह विवेक उठता रहेगा कि सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। बड़े बड़े विद्वान यही कहते हैं। तो प्रिय बंधु, समय अधिक हो गया है, अधिक न समय लेकर के मैं विवेक जी से निवेदन करूंगा कि आकर के बाद भगवान श्री वेदव्यास जी से प्रार्थना करके कथा को प्रारंभ करने का आग्रह करें। आदरणीय विवेक जी। यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममेतमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वर। यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य वैदिक विद्वानों को और हमारे सभी साथियों को नमस्कार। आज महर्षि जी की जन्म तिथि है, तो इसका हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जब उस जन्म तिथि को हम वहाँ पर इलाहाबाद में उनकी जो समाधि की तिथि था, उस दिन हम इलाहाबाद पहुँचे थे। वहाँ पर इतना गहरा आनंद का अनुभव था। वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह था कि ये सब कुछ वहाँ के इलाहाबाद के नैनी में जो विद्यापीठ था वहाँ पर हुआ। उस जगह पर जहाँ पर हजारों वैदिक विद्वान ध्यान सिद्धि और वहाँ पर वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे, उस तीर्थ स्थल पर, वो स्थल पहले से ही पुण्य स्थल था, जहाँ पर त्रिवेणी संगम था, प्रयागराज था। लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य हुआ कि जो महर्षि जी का जो पावन शरीर वहां पहुंचा और उस जगह पर पहुंचा जहां पर उस चतुर्थ चेतना से का अनुभव बार बार हुआ। बड़ा ही रोचक बात कही थी अभी विपिन जी ने कि खुदा खुद को कहे या क्या खुदा को कहे। ये वही स्थिति की बात कर रहे थे कि ब्राह्मी चेतना की बात कर रहे थे कि भाई कि हर एक हम जो ध्यान करते हैं उसी की लालसा में है हम, उसी की हमारी जिज्ञासा है कि हम अपनी जो ज्ञान है हम बढ़ाना चाहते हैं। हम हर व्यक्ति जो है अपने सब ज्यादा की ओर जाना चाहता है। ये स्वाभाविक है। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि भाई हमें विचार नहीं आए, हम सीमित ही रहे। सबको बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा की ओर जाना चाहिए और वो स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारे पास वो युक्ति है, हमारी जो परंपरा से, गुरु परंपरा से और हमारी जो गुरुदेव और वो युक्ति है जिससे हम पूर्णता का तुरंत ही अनुभव कर ले। 1 मिनट आंख बंद कर लिया, मंत्र गए और डुबकी लगा दिया और वो पूर्णता का अनुभव मिला। और उस पूर्णता का हम अनुभव लेते हैं जो स्थिति है शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। उस चतुर्थ चेतना का अनुभव जागृत स्वप्न सुषुप्ति का तो नित्य हमें अनुभव होता ही है, लेकिन बहुत ही कम है
जिनको इसकी अनुभव मिलती है। और हम उससे भी और सौभाग्यशाली लोग हैं जो उस चतुर्थ चेतना को स्थित कर लेते हैं कि भाई उस शांति में स्थित हो जाए। उसमें स्थित होने के बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस पूरी सृष्टि के निर्माता कौन है। जैसे जैसे जब हम इस मंच को देखें कि भाई ये इस मंच की निर्माता कौन है, इतना सुंदर बना है, हर एक जो चीज को देखेंगे तो इतना सुंदर मंच है, हर एक जो लाइट है ये है, हम उसकी सृष्टा का हम आभार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह जब हम उस आनंद की सीमा में पहुंच जाते हैं, हम अपने आप देखने लगते हैं कि भाई इस सृष्टि का इस सृष्टि में हर एक चीज का किसने किया है। और वो जो जिज्ञासा है वही है भक्ति की जो शुरुआत। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी यहाँ पर जो भागवत सप्ताह में ये हो रही है, वहां से वो जो भक्ति की जो लय है उसको हम बढ़ा कर ब्रह्मत्व की अनुभव करते हैं। बिना ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के भक्ति का कोई महत्व नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हम आत्मज्ञान का तो बेस लेवल है कि भाई सब ध्यान करते ही हैं, ध्यान से ज्यादा ही करते हैं कि भाई ब्रह्म ज्ञान की तक की सबके अनुभव है। कि उस तरह से जब हम देखते हैं कि भाई दैवत्व की हम बात करने लगते हैं तो उसको हम पूर्णता से देखने लग जाते हैं। हर चीज में हम उस भगवत रूप देखते हैं। हर एक महर्षि जी का एक फूल के उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कि भाई इस पंखुड़ी में जो रस की सत्ता है, देखते हैं भाई ये जो फूल है, उस फूल की जो रस की सत्ता जब हम देखते हैं तो उस पंखुड़ी को तोड़ के देखते हैं तो भाई उसमें रस की सत्ता है। लेकिन जब देखा जाता है कि पंखुड़ी ही नहीं, उसके फूल के टहनी में, उसके पत्ते में, हर चीज में वही रस की सत्ता है। और वही है भगवत सत्संग से मिलता है कि हम हर एक भगवत लीला में हम देखते हैं कि भगवान हर जगह स्थित है। पूरा जो हमारा शरीर है इसी भगवत सत्ता से बना हुआ है। उसी भगवत सत्ता से बना है। इसीलिए महर्षि जी बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और हमारे यहाँ अभी जो प्रांशु जी आए हैं उसी स्थिर पर अपने स्थित होके हमें वो ज्ञान देंगे जिससे हम पूरा का पूरा भगवत पुराण से पूरा जो विश्व रूप है हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
पितस्त्वमहं न जाने। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसद्गोपी सहस्रावृतं, हस्तन्यस्तनतापवर्गमपि योदारं किशोराकृतिः। गोपालबालं भुवनीकपालं संसारमायामतिमोहजालं, यशो विशालं शिशुपालकालं, श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वन्दं प्रथमो महीसुरचरणा,
सिया राम, जो आवे इस द्वार पे सबको राधेश, सबको सीताराम। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री द्वारिकाधीश की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान साकल्पतरु श्री तडिद्युत विनिमृत पट पीताम्बरधारी परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति एवं ज्ञानमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के समस्त ऋषि श्रोतागण, पधारे हुए समस्त वैदिक विद्युत वृंद, आचार्य वृंद एवं मंचस्थ आसीन समस्त संगीत कला प्रेमी, धर्म सत्य समिति के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त आचार्य, आए हुए समस्त वैदिक सिद्धि के पदाधिकारी महोदयगण, बाहर से आए हुए अतिथि महोदय जोन जी, विवेक जी एवं समस्त वैदिक विद्वान, प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसा कि जानते हैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री महर्षि महेश योगी जी के परम पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष महर्षि जी को सुधाम गए हुए 6 वर्ष पूर्ण हुए, उसके उपलक्ष्य में पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। उसमें हम समस्त सभी लोग समावेत रूप से एकीभूत हैं। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा बहुत पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब ऐसा समय आता है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का। और हम लोग तो कुछ ही दिन के अंतराल में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। पता नहीं कितने जन्मों के हमारे पुण्य, कितने अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे हम लोग कि इतनी जल्दी जल्दी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है, ये संत कृपा और भगवंत कृपा दोनों का प्रत्यक्ष रूप है। जब तक संत और भगवंत कृपा नहीं होती तब तक ऐसे शुभ अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों को प्राप्त होते हैं। संत और भगवंत की दोनों की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। अब हम कितना उसमें से ले सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इतना सुंदर पावन दिन है आज कि सब लोग एकत्रित हैं श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि तद्दिनम दुर्दिनम वन्ने मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादिवर्जितम।